हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं बात करने वाला हूं फिर से डिफरेंशिएशन के ऊपर। जैसे कि डेरिवेटिव के ऊपर पहले ही वीडियोस बन चुकी हैं, डेरिवेटिव में शुरू कर चुका हूं 12th क्लास की। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से रूल्स होते हैं डेरिवेटिव करने के, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। फिर मैं लेके आया 5.2 और 5.4 की एक्सरसाइज, जहां पे हमने रूल से किए डेरिवेटिव। लेकिन जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है प्रीवियस कंसेप्ट से। आज हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस। इसका मतलब इंप्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं और उनके डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, उसकी बात होगी आज की सिंगल वीडियो में। बातें भी आपने 5.2 डाला, फिर 5.4 डाला, 5.3 कहां गायब हो गई? देखो 5.3 मैंने इसलिए नहीं करवाई बीच में क्योंकि वो क्या था, एक अलग टॉपिक जिसकी हम आज बात करेंगे। 5.2 5.4 ऐसी एक्सरसाइज थी जहां पे मैं डेरिवेटिव कर सकता था रूल्स के हिसाब से, इसलिए मैंने वो पहले करवाई है। अब आएगी 5.3 की वीडियो। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं 5.3 के ऊपर कंसेप्ट, जहां हमारा क्या नाम है, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस। यहां हमें पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। हम सब जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या जानते हैं हम सब? x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं किसी ही पूछूं अब की वीडियो में कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बता देगा कि भैया 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बात ये 1 हुआ कब? जब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हुआ। आई बात समझ में? u का डेरिवेटिव क्या होगा? फिलहाल कोई नहीं बता सकता। मैं बता रहा हूं u एक कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो हम जानते हैं डेरिवेटिव 0 हो जाएगा u का भी, पर u एक कांस्टेंट नहीं है। मान लो x के अलावा एक सिंगल क्वेश्चन में कोई और वेरिएबल आ जाए, सपोज करो u आ जाए, v आ जाए, w आ जाए, y आ जाए, क्या करोगे आप इन सबका? तो x का डेरिवेटिव तुम जानते हैं 1 हुआ, पर क्यों हुआ? क्योंकि x का डेरिवेटिव हमने किया x के रिस्पेक्ट में। बात है अब इन सबका क्या होगा? और ये सब कांस्टेंट नहीं है, ये सब भी क्वेश्चन में वेरिएबल ही है। तब क्या करोगे इन सबका? तो सुनो, u का भी 1 हो जाएगा अगर डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, v का भी 1 हो जाएगा अगर डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में हो। W का भी 1 हो जाएगा अगर डेरिवेटिव W के रिस्पेक्ट में हो। Y का भी 1 हो जाएगा अगर डेरिवेटिव Y के रिस्पेक्ट में हो। लेकिन अगर मैं यूं बोलूं सबका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबका डेरिवेटिव करना तो है लेकिन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x का हुआ तो 1 हो गया, u का भी 1 हो जाएगा। बातें भी आई, ये कैसी मजाक वाली बात कर रहे हो? अभी आपने कहा u का 1 तो हो जाएगा, लेकिन जब u के रिस्पेक्ट में होगा तो भाई इसका भी 1 ही हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आएगा? du by dx। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि u का डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि फंक्शन u का नहीं था। सेम ऐसे ही v का भी 1 हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? dv by dx। ठीक है, w का क्या हो जाएगा? dw by dx। dy का क्या हो जाएगा? dy by dx। आई बात समझ में? इसका मतलब सबका होगा तो वही 1 ही, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसे u का क्या हो गया? du by dx। u का 1 तो हो जाएगा इनटू में du by dx, क्योंकि हमने u का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया x के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे v का भी 1 हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? उसके dv by dx। ठीक है, dw by dx। क्यों? w का किया है हमने x के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे y का dy by dx, क्योंकि y का किया हमने x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इन सारे फंक्शंस के ऊपर एक बात कि भाई अगर x का 1 करते हैं तो इन सबका डेरिवेटिव क्या होगा अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो खासकर इसका ध्यान रखना, आज के टॉपिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये पार्ट निभाएगा। अगर कभी भी अब तक जो हमने क्वेश्चन करे थे ना, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किया वहां पे कुछ ऐसा होता था कि उसने एक फंक्शन दिया, बराबर में लिख दिया sin x +3 +2 +5, या फिर ये लिख दिया x² +3x² 3x³ +2x, कुछ भी लिख दिया, लेकिन एक तरफ था फंक्शन और बगल में थी x की चीज। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना 5.3 में, वहां पे हमारा क्या होगा? x और y एक साथ आएंगे। भाई साहब मिलके काम करेंगे x और y एक साथ। ठीक है, तो दिक्कत है कि भैया डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के या y के में। और x के में करेंगे तो y का क्या होगा? y के में करेंगे तो x का क्या होगा? तो उसी बात को समझाने के लिए मैंने एक कंसेप्ट समझाया था। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया और y की चीज आ गई तो आप वैसे ही करोगे जैसे डेरिवेटिव x का होता है, बस उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख देना? dy by dx। आई बात समझ में? बाकी बात हम करेंगे क्वेश्चंस के साथ। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको एक फंक्शन लिख के दे दिया। फंक्शन क्या दिया? x²। ठीक है, वैसे यहाँ पे फंक्शन लिखना सही नहीं रहेगा,
ठीक है, मान चलो मैंने ये बात लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस में साइन वाई प्लस में 3y स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको डेरिवेटिव करना है इसका। अब हम जानते हैं कि भाई एक टाइम पे डेरिवेटिव मैं कर सकता हूं एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे x और y दोनों है, और उसने बोला क्या है, ठीक है, डेरिवेटिव कर दे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मैं करने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, हम जानते हैं कि x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होता है, 2 ऊपर n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, सेम ऐसे ही 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, सेम ऐसे ही साइन y क्या हो जाएगा भाई, यही समझाना चाह रहा था मैं। y का अगर कोई फंक्शन आ गया डेरिवेटिव यूं ही करोगे जैसे x का होता है, बस मल्टीप्लाई में क्या लिख देना, dy/dx, तो बस यहाँ पे साइन y है, साइन y क्या हो जाएगा cos y, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dy/dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है x के रिस्पेक्ट में। और 3y स्क्वायर का फिर वैसे ही जैसे x की पावर n का होता है, देखो भाई 3 तो कांस्टेंट है, और समझाई थी कंसेप्ट वाली वीडियो में बात क्या, कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा y स्क्वायर यूं का यूं, y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा dy/dx, ये हो गया डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है x के रिस्पेक्ट में। तो बस y का होगा वैसे ही जैसे हम x का करने वाले हैं, बस मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे हम उसके dy/dx, ये समझाना चाह रहा था मैं इस कंसेप्ट में, आई बात समझ में, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है ये भी सिखा चुका, बाकियों का 1 क्यों नहीं हुआ यही बता चुका, ठीक है, और इनका भी 1 हो जाता अगर y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो, w का w के रिस्पेक्ट में हो, v का v के रिस्पेक्ट में हो, और u का u के रिस्पेक्ट में हो। आई बात समझ में, उम्मीद है सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, जी खोले कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई करने की। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब मैं करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस, यानी कि 5.3 के क्वेश्चंस की शुरुआत। आई बात समझ में, 5.3 की वीडियो 2 पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस की, सेकंड पार्ट जल्द ही बनाई जाएगी जहां हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। तो भाई जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। चलो फिर आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले वो पढ़ लेते हैं, निकालना क्या है, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें dy/dx निकालना है इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। अब dy/dx देख के ही मैं एक बात तो समझ गया, क्या, कि डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, क्योंकि हम पढ़ते क्या है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो बस मैं समझ गया डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में है, तो मैं कर दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो 2x का क्या हो जाएगा भाई, 2x का डेरिवेटिव बच्चा जानता है क्या होता है 2, 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 500x का 500 नहीं हो जाएगा, तो 2x का क्या हो जाएगा 2। पति भाई कैसे समझाया था मैंने, क्या, कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई में हो तो वो यूं का यूं रहता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और तो 2 गुणा में 1 क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही 3y क्या हो जाएगा, 3y का 3 तो हो जाएगा इंटू में dy/dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही sin x का क्या हो जाएगा हमारा cos x। आई बात समझ में। अब यहां से निकालिए मैं dy/dx की वैल्यू, तो 3 dy/dx यूं का यूं, 2 को वहां भेज दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि मुझे इसे अकेला बनाना होगा, तो पहले 2 को वहां फेंकूंगा। कई बच्चे बोलेंगे भाई 3 को डिवाइड में तो लेके जा सकते हैं, अरे बेटे जब तक ये 2 यहाँ बैठा है 3 डेढ़ में जाएगा कैसे, उम्मीद है सबको सिंप्लीफिकेशन से आती होगी। 2 को वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा cos x माइनस का 2, और यहां से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी cos x माइनस का 2। अब जो ये 3 है मल्टीप्लाई में dy/dx के, वाक्स में जाएगा अब डिवाइड में, तो बस 3 आ गया डिवाइड में, ये आ गई हमारी dy/dx की वैल्यू, और सवाल ढेर हो चुका है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। इसमें भी करना क्या है, हमें निकालनी है dy/dx की वैल्यू, वो टूचा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x का 2, भाई 2 मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट यूं का यूं रहेगा, x का 1 हो गया। ऐसे 3y का 3 तो हो जाएगा इंटू में dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में, तो भाई होगा वैसे जैसे x का होता है, बस इंटू में क्या आ जाएगा dy/dx,
और साइन वाई का क्या हो जाएगा कोस वाई, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। फिर से क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स। अब एक काम कर लो, dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले लो, तो भाई ये भी dy बाई डी एक्स का है, ये भी dy बाई डी एक्स का है। एक काम कर लेता हूं 3 dy बाई डी एक्स यूं का यूं, इसको उठा के मैं यहां ले आया, तो यहां के माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का कोस वाई dy बाई डी एक्स। अब 2 को वहां भेज दो, और 2 यहाँ पे प्लस का है, वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो निकाल लो भाई कॉमन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया हमने कॉमन, तो क्या रह गया हमारे पास 3 माइनस का कोस y बराबर आ गया -2 के। अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, अब ये क्या है dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में, और वहां किसमें जाएगा ये डिवाइड में। कितना सिंपल सा है, बस आगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू -2 अपॉन में क्या आ गया 3 माइनस कोस y। खत्म सवाल। और हो सकता है पीछे ये आंसर दे रखा हो, यहां से माइनस कॉमन ले ले वो, ठीक है, तो ये बन जाएगा -2, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस अंदर जाने के बाद सिंबल चेंज करता है और बाहर आता जब भी सिंबल चेंज करता है, तो जो नेगेटिव है वो हो गया पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या आंसर आएगा 2 अपॉन में कोस वाई माइनस का 1 और 3 था ना यहाँ, तो 3, तो ये हमारा आंसर आ चुका, ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है आपको दोनों ही सवाल समझ में आए होंगे। बात करेंगे हम अगले सवालों की, 8 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही इसी वीडियो में खत्म करने वाला हूं मैं, ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन और, सवाल नंबर 3 और 4, ठीक है। इसमें में वही करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे आएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो सब जानते हैं। अब इसका मतलब ही क्या था भाई, हमें डेरिवेटिव करना है x की रिस्पेक्ट में, तो हम डेरिवेटिव करते हैं पहले, देखते हैं कैसे आएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है आपको कि यहां से पता लग जाएगा हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखो ax का क्या हो जाएगा a, बात ही भाई कैसे, अरे भाई a कांस्टेंट x के मल्टीप्लाई में यूं कहीं रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया a इंटू में 1 a। अब ऐसे ही बी वाई स्केयर, भाई देखो b तो है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में यूं कहीं रहेगा। अब बात रहेगी वाई स्केयर के डेरिवेटिव की, तो इसे हम करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 उतर के नीचे आया, ठीक है, और ऊपर एक पावर कम होगी, और ऊपर 1 लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में एक चीज हो रहेगी, वो क्या आएगी dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा वहां पे dy बाई डी एक्स। आई बात समझ में, तो b कांस्टेंट था यूं का यूं, y स्क्वायर का 2y तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी एक्स। अब ऐसे यहाँ पे cos y, अब बात है cos y का डेरिवेटिव क्या होता है भैया माइनस साइन y, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और उम्मीद है भाई जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होगी और वो फॉर्मूले याद भी कर लिए होंगे। तो क्या हो जाएगा cos y का माइनस साइन y तो हो जाएगा इनटू में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। अब देखो dy बाई डी एक्स एक तो इसके पास है और एक है इसके पास, इन दोनों को एक तरफ ले लो, तो इसे तो यूं कहीं लिख लिया मैंने, इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2by dy बाई डी एक्स। अब ये जो है ना ये यहाँ पे माइनस का है, जब इसे मैं यहां लेके आऊं तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो क्या हो गया प्लस का साइन y मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स, और a का उठा के वहां फेंक दिया, a वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस का a। अब मैं इन दोनों में से निकाल लूंगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो मैं निकाली dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, तो यहां हमारा क्या बच गया 2by, ठीक है, यहां तो बच गया 2by, और यहां पे क्या बच जाएगा हमारा प्लस में साइन y, और यहां पे क्या आ चुका हमारा माइनस का a। अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो सब जानते हैं। अब देखो ये क्या है पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज क्या है इसके मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स के, अब आगे में जाएगी ये डिवाइड में, तो क्या वैल्यू आई dy बाई डी एक्स की माइनस a अपॉन में 2by प्लस में साइन y, और ये आ चुका हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर। और सवाल क्या हो चुका हमारा डेर, क्योंकि मैं करना क्या था, हमें निकालनी थी सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू।
अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, भाई जब भी आप वीडियो देखते हो ना किसी भी चैप्टर की, तो सीरीज वाइज देखा करो, ठीक है, ना तो आपको कोई कंसेप्ट मिस होगा ना कोई क्वेश्चन मिस होगा। आई बात समझ में? तो भाई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि भाई जब भी वीडियो देखो, अगर आपको पूरा चैप्टर सीखना है तो सीरीज वाइज देखना, उसकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए मैंने #1 #2 #3 लगा रखा है कि कौन से क्लास वाइज, मतलब सीरीज वाइज मैंने कैसे वीडियो डाली हुई है। आई बात समझ में? तो वो कुछ सोच समझ के ही वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए सीरीज वाइज, कि कोई भी पिछला कंसेप्ट आपका मिस ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो अलग वीडियो में और कंसेप्ट है किसी और वीडियो में। इसलिए सीरीज वाइज चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई किसी भी चैप्टर में। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं सवाल नंबर चौथा। x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 10x प्लस वाई के। अब डेरिवेटिव करना है मुझे, तो करते हैं डेरिवेटिव। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कि भाई मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में है। किस चीज में है? दो चीज मल्टीप्लाई में। और जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। और वो क्या बोलता है? चलो देखते हैं क्या बोलता है। बताया था मैंने क्या बोलता है वैसे तो अगर मान लो कोई दो चीज, एक फर्स्ट एक सेकंड, मल्टीप्लाई में है, हर हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव। तो क्या होता है रूल कि पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। सेम ऐसे यहां पे मैं क्या लगाऊंगा इन दोनों में? प्रोडक्ट रूल। तो पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और y यूं का यूं, बीच में प्लस। अब मैं करूंगा y का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? y का डेरिवेटिव। और y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 तो हो जाएगा, और इनटू में dy बाय dx, यानी कि y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव करवाया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब और ये वाला x यूं का यूं, ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेटिव। अब बात करते हैं इसकी। तो y स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर का 2y तो हो जाएगा, और इनटू में dy बाय dx। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर किससे होगा? x की पावर n वाले फॉर्मूले से। 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम होगी, और मल्टीप्लाई में dy बाय dx। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहा हूं जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरफ के डेरिवेटिव की। तो 10x का डेरिवेटिव बच्चा जानता है, फॉर्मूले वाली वीडियो में सिखाया था, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और y का dy बाय dx। क्यों? क्योंकि y का 1 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में dy बाय dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? तो बस अब dy बाय dx वाले एक तरफ कर लो, तो एक तो भाई ये dy बाय dx का है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इन एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां हमारा क्या बन जाएगा? x dy बाय dx, ठीक है। और यहां बच गया प्लस में 2y dy बाय dx। इसे उठा के यहां ले आओ, इस y dy बाय dx को, तो क्या हो जाएगा? माइनस का dy बाय dx। यहां पे क्या रह गया? sec स्क्वायर x, और यहां पे ऐसा कौन सा जो बिना dy बाय dx के है? तो 1 गुणा में y, यानी कि y को फेंक दो वहां, तो वहां जाए क्या हो जाएगा? माइनस का y। अब इन तीनों के पास ही क्या है? dy बाय dx। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? जी बिल्कुल। और कॉमन हमेशा वो चीज आती है जो सबके पास हो, तो dy बाय dx कॉमन आ चुका है। यहां हमारा है गया x प्लस में 2y और माइनस का 1, और यहां हमारा क्या है? sec स्क्वायर x माइनस में y। कोई दिक्कत? अब यहां से dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी? सब जानते हैं, ये क्या है? dy बाय dx के मल्टीप्लाई में, और वहां किसमें जाएगा? ये डिवाइड में। तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x माइनस का y अपॉन में x प्लस 2y माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व होके आ चुका dy बाय dx का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर मैं हटूंगा बोर्ड के सामने से, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 8 तक क्वेश्चन करके जाएंगे। चलो फिर अब हम देखते हैं दो क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद सिर्फ दो क्वेश्चन और बाकी रह जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम कर देंगे इस वीडियो को खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं फिर से हमें क्या निकालना है? dy बाय dx इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है उसने? x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर बराबर है 100 के। तो कर दो बाय डेरिवेटिव, हमें dy बाय dx तो निकालना है। इसका मतलब क्या है? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात है भैया x स्क्वायर क्या होगा? तो भाई x स्क्वायर में x की पावर n से 2 उतर के नीचे आया,
ऊपर एक पावर कम होगी तो क्या आ गया 2x और प्लस में xy। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें मल्टीप्लाई में, और जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो बस लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो x का क्या हो जाएगा 1। और उम्मीद है प्रोडक्ट रूल सबको आता होगा, यानी वरना बता देता हूँ। प्रोडक्ट रूल का मतलब मान लो दो चीज मल्टीप्लाई में है तो पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाला यूं का यूं, फिर बीच में प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। अब देखते हैं पहले वाला कौन, यानी कि x का डेरिवेटिव, और बच्चा जानता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो x का 1 हो गया, और y मल्टीप्लाई में यूं का यूं, दूसरे वाला यूं का यूं, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का 1 तो हो जाएगा पर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, और x यूं का यूं, और फिर प्लस में y स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगा यानी कि 2y, पर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। और 100 का, अरे 0 कांस्टेंट है भाई, सोच क्या रहा है, सोचा मत करो। 100 200 500 1000 सबका 0 हो जाता है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 0। अब देखो dy बाई डी एक्स किस किस के पास है, एक तो इसके पास है एक इसके पास है, इन दोनों को यहीं पे रखो। तो dy बाई डी एक्स यहीं पे रखा मैंने, ठीक है, x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। और जो भी यहाँ dy बाई डी एक्स के है नमूने ये रे, एक 2x को वहां पे रखो, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इसको भी वहां भेज दो माइनस का y, दोनों नेगेटिव हो गए। अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, यहां से भी और यहां से भी, निकाल लो भाई कॉमन। dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रह गया x प्लस में 2y, और यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 2x ही पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पूरी की पूरी चीज dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में वहां भेज दो, और वहां कितनी जाएगी ये डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आराम से आने वाली है हमारी माइनस 2x प्लस y, और अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 2y। ये आ चुकी है हमारी dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ये क्वेश्चन करना है हमें, और फिर से भाई डेरिवेटिव करना है, तो भाई करना शुरू करते हैं। तो भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, आई बात समझ में। और dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो बस शुरू करते हैं। तो x क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा भाई 3x, x क्यूब क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, मतलब तो पता नहीं भाई डेरिवेटिव पर क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। बात भैया कैसे, अरे भाई x की पावर n वाला फॉर्मूला खोला है, अगर कभी भी x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं हम उसे, n को उतार के नीचे ले आते हैं और ऊपर एक पावर कम हो जाती है, ये होता है x की n का डेरिवेटिव। आई बात समझ लो, तो बस वही लगाया है, x क्यूब का 3 उतर के नीचे है, ऊपर एक पावर कम होगी, तो भाई अच्छे से पता होती है आपको ये बात अगर आपने फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होती तो। अब यहां देखते हैं अगले स्टेप में क्या है, x स्क्वायर और y मल्टीप्लाई में, और जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में तुम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है ऊपर की बार। तो पहले वाले का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, और दूसरे वाला यानी कि y यूं का यूं, ठीक है, बीच में प्लस, और फिर y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी एक्स, और x स्क्वायर यूं का यूं, कोई दिक्कत। फिर ऐसे यहां भी मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल एक्स वाई स्क्वायर में, तो x का 1 और y स्क्वायर यूं का यूं, फिर y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी यानी कि 2y, और इनटू में dy बाई डी एक्स लगाना मत भूलना, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये वाला x यूं का यूं, ठीक है, और फिर इस y क्यूब का 3y स्क्वायर तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में। y क्यूब का 3y स्क्वायर कैसे हुआ, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, यहां भी तो किया था x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो y क्यूब का 3y स्क्वायर, अरे 81 का, हाँ कर लो 85, 0 बेटे 0, क्यों, कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट में कुछ भी हो आंख बंद करके 0 कर देंगे, 81 का 0। बस अब देखो dy बाई डी एक्स किस किस के पास है, एक तो इसके पास है, एक इसके पास है, और एक इसके पास है, पकड़ो भाई इनकी गुद्दी, डी और डी से तरफ कर लो भाई एक यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा, कॉमन ले लेता हूँ साथ साथ, तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, या फिर चलो अगले स्टेप में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2xy डी बाई डी एक्स, इसके लिए हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और बाकी को फेंक दो उस तरफ,
उस तरफ क्या जाएंगे 3x स्क्वायर, वहां जाके माइनस का हो गया -3x स्क्वायर, और क्या बच गया 2xy, इसे भी वहां फेंको -2xy, और क्या रह गया यहाँ पे, और रह गया ये y स्क्वायर, इसे भी वहां फेंको माइनस का y स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस तरफ। अब यहां से dy by dx कॉमन आ रहा है, तीनों के पास है तो कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, मैंने dy by dx कॉमन। तो भाई हर एक क्वेश्चन एक ही तरीके से करना है, इसी तरीके से, क्योंकि मैं निकालने क्या है dy by dx की वैल्यू, तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर, यहाँ पे रह गया 2xy, और यहाँ पे रह गया हमारा 3y स्क्वायर। dy by dx कॉमन आ चुका है, और वहां हमारा क्या है, वहां से हमारा माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ हमारा रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में y स्क्वायर। अब जो ये है ना पूरा का पूरा, वो इस dy by dx के मल्टीप्लाई में है, इसे वहां भेज दो, और वहां किसमें जाएगा ये डिवाइड में, तो dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉमन ले रखा है, वहां से -3x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में y स्क्वायर, और अपॉन में आएगा ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बड़े भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस में 2xy, सारे नमूने वहां भेज दिए हैं, और 3y स्क्वायर, और ये आ गई हमारे dy by dx की वैल्यू। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे बस लास्ट के 2 सवाल, और इस वीडियो को ढेर आई बात समझ में, तो बस भाई इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, या फिर उतारना है तो वीडियो को पॉज करके उतार भी सकता है। मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं आखिरी के 2 सवाल, सवाल नंबर 7वां और सवाल नंबर 8वां। इसके बाद हम कर देंगे इस वीडियो को खत्म, ठीक है। 7वें में क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस में कोस एक्स वाई बराबर है पाई के। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बुक में ब्रैकेट लगा होना चाहिए था, शायद उन्होंने लगा ही रखा, उन्हें लगाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्यों कंफ्यूज होंगे उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो करते हैं भाई, मैं निकालना क्या dy by dx, तो मैं डेरिवेटिव करूंगा, यानी कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। जब यहाँ डेरिवेटिव करने गया मैं किसका, साइन स्क्वायर y का, तो कैसे करूंगा। अब देखो जो ये स्क्वायर है इसे मैं लिखता हूं, इसे मैं आराम से लिख सकता हूं साइन y की होल पावर 2, कोई दिक्कत। इसका मतलब पावर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो पूरे फंक्शन की पावर होता है। अब मैं इसे मानूंगा x, मतलब यहाँ पे लेगा चेन रूल। अब मुझे इसे मानना पड़ेगा x, क्योंकि मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना आता है, ना कि साइन की y की पावर 2 का। आई बात समझ में। तो भाई मैं इसे मान लूंगा x की पावर n से 2 उतर के नीचे आया, क्या आया 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, यानी कि साइन y की 1 रह गई। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, साइन y क्या हो जाएगा कोस y, बस। और इनटू में dy by dx लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्यों, डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या आएगा dy by dx। ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब बात रहेगी इसमें, कंफ्यूजन मैंने इसकी थी, बताऊंगा क्या कंफ्यूजन थी, ठीक है। इसका तो यूं ही होना था। अब यहां पे क्या दिक्कत आती है, देखो भाई, अब फिलहाल तो मुझे पता है मैं इसे x मान लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना है किसका आता है, कोस x का। मुझे किसका डेरिवेटिव करना आता है, कोस x का, ना कि कोस x y का। तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा कोस x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x, और x की जगह है जिसे x मान रखा है, यानी कि x इंटू वाई। अब मल्टीप्लाई में इस x मानना था थोड़ी, जब मैं करने जाऊंगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और वो क्या होता है, पहले डेरिवेटिव x का 1 और y वाला दूसरे वाला, यानी कि y u का u, फिर बीच है प्लस, और y दूसरा डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy by dx, और पहले वाला यानी कि x u का u। तो ये हो गया हमारा किसका डेरिवेटिव, किसका, इस वाले पार्ट का, ठीक है। हमने पहले इसे x मानना, कोस x का माइनस साइन x की जगह यही रहेगा। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करने गया इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x का 1 y u का u, फिर प्लस में 1 y का dy by dx और x u का u। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और पाई का, अरे भाई पाई भी कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा पाई का 0। अब ये सोल्व करते हैं हम पहले तो देखो भाई, यहां तो बन गया हमारा 2 sin y cos y dy by dx, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, अब इसे अंदर भेज रहा हूं, जब अंदर भेजूंगा इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, क्योंकि ये जो है ना पूरा, ये इस पूरे की इस मल्टीप्लाई में है, तो इसकी से होगी, तो क्या होगा माइनस में y sin x y, ये हो जाएगा।
ठीक है, और इन अलग अलग मत करना, ये साइन थीटा के अंदर है, तो ये हो गया माइनस का वाई साइन एक्स वाई, और ना ही इसकी इससे गुणा होगी, क्यों, थीटा के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैं इसे आगे लिख दिया मैंने इसे। अब इसकी से करूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस में एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, सेम जैसे इसकी इससे करी थी, एक्स आगे लगा दिया, क्यों, थीटा में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0। अब देखो डी वाई डी एक्स है किस किसके पास, डी वाई बाई डी एक्स जो है एक तो इसके पास है और एक इसके पास है, इसको उठा के वहां फेंको, ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो क्या रहेगा, 2 साइन वाई कोस वाई, ठीक है, और यहां पे क्या बच जाएगा, माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, ये आ गया। अब इस पूरे को ले जाओ डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई साइन एक्स वाई, और अपॉन में क्या आएगा, 2 साइन वाई कोस वाई, और माइनस में क्योंकि मल्टीप्लाई में था वहां जाएगा डिवाइड में, माइनस में वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई। अब यहां मैं एक काम और कर सकता हूं भाई, जिनको दिख रहा है और जो 11वीं तसल्ली से पढ़ के आए हैं, ट्रिको का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैसे बता रहा हूं भाई, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए 11वीं क्लास वाले, ठीक है, तो जल्दी मैं उसे अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके भी फॉर्मूले देख सकते हो आराम से, ठीक है, लेकिन भाई ट्रिको के फॉर्मूले 11वीं वाले याद होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, एक फॉर्मूला था साइन 2x का, साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का, सेम ऐसे यहां पे लग रहा है 2 साइन वाई कोस वाई, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2y, जिससे क्या हो जाएगा, ये छोटा साइन 2y, पीछे उन्होंने आंसर में ये किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा चेंज वो आंसर में कर सकता है, तो जिसको दिख रहा था वो कर देना, जिसको नहीं दिख रहा हो वैसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। पर भाई मैथ का एक रूल होता है, आंसर जितना छोटा और जितना अच्छा लगे ना दिखने में, हमें उतना अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, डी वाई डी एक्स के लिए आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बराबर होगा 1 के, कोई दिक्कत, अब डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से भाई भी 2 क्या है, चाहे फंक्शन चाहे पावर यहां लिखूं चाहे यहां लिखूं, बात एक ही है। सेम ऐसे इस वाले केस में पावर यहां लिखूं चाहे यहां लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि पूरे फंक्शन की पावर होती है, ठीक है। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये सोल्व कैसे करेंगे, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे मानना पड़ेगा इसे x, क्योंकि मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना आता है, ना कि साइन x के होल स्क्वायर का। तो क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो साइन x के बारे में 1 रह गया, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, क्योंकि भाई मेरे मानने थोड़ी ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा साइन x का डेरिवेटिव, जो क्या होगा, कोस x। सेम ऐसे यहां पे मैंने देखा ये कोस वाई का होल स्क्वायर है, आई बात समझ में, और जब तक ये पावर में रहेगा, मतलब जब तक यहाँ पे कोस मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे x की पावर n सोल्व करना आता है, ना कि कोस y का होल स्क्वायर। तो मैंने मन ही मन में इसे x मान लिया, किसे x मान लिया, कोस y को। तो जैसे मैंने इसे x मानना, x की पावर 2 से ये उतर के नीचे आया, ठीक है, और x की पावर पे कम हो गया, और x की जगह जिसे x मान रखा है तो कोस y रहेगा x की जगह, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, और कोस y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस साइन y। और एक चीज और आएगी मल्टीप्लाई में, सब बोल रहे हैं, वो क्या भैया, डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, y का डेरिवेटिव किया जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में, और एक का 0 कांस्टेंट है। तो देखो भाई क्या आंसर आया, यहां तो बन गया हमारा 2 साइन x कोस x, और यहां गया हमारा प्लस माइनस माइनस 2 साइन y कोस y, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 0 के। अब डी वाई डी एक्स वालों को एक तरफ रख लो, तो ये हमारा एक होता डी वाई बाई डी एक्स वाला है, इसे ये रहने दो, इसे वहां भेज दो। तो ये देखो यहां बन गया -2 साइन y कोस y, और अब ये भी समझाया था साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन, नहीं अरे एक मिनट, 2 साइन x कोस y है ना, तो ये बनेगा हमारा साइन 2y, और ये वाला माइनस यूं का ही रहेगा, और साथ में क्या रहेगा उसके डी वाई बाई डी एक्स। इसको वहां भेज दूंगा, वहां से माइनस का हो जाएगा, माइनस में 2 साइन x कोस x, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2x का, तो क्या बनेगा ये माइनस साइन 2x,
मतलब ये यहीं पे क्या था 2 sin x cos x, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला था ये, तो sin 2x इसको वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई sin 2x अपॉन sin 2y, यार काट मत दियो इसने, थीटा अलग अलग है, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू। अब सिर्फ 1 मिनट और रुक जाओ, आखिरी दिक्कत के ऊपर बात कर लेता हूं, वो क्या है cos xy, कि भैया इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी। कई बार क्वेश्चन यूं आता है cos xy, मतलब ये यहां लगा हुआ है डॉट का सिंबल, तो सुनो यहां तो ये पूरा इसके थीटा में था, अब यहां पे cos x अलग है और y अलग है, आई बात समझ लो। इस केस में x और y को तुम x मत मान लेना, यहां पे अब सीधा लगेगा पोर्ट रूल, तो cos x का माइनस sin x, ठीक है cos x का माइनस sin x और मल्टीप्लाई में y यूं का यूं, यानी कि पहले वाला डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस y का dy बाई dx, ठीक है, और cos x यूं का यूं करना था इसका डेरिवेटिव, आई बात समझ में। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी एक कि भैया अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये दोनों पूरा थीटा में हो तो क्या करेंगे, और अगर यू लिखा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो समझ में थोड़ी दिक्कत होती कि cos x अलग है और y अलग है, या फिर दोनों एक थीटा के अंदर है, आई बात समझ में, ये कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, तो इसके ऊपर बता चुका। अगर दोनों ही क्वेश्चन आ गए तो क्या सोल्व करोगे। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, उतारना हो, लिखना हो, लिख लेना आराम से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं सारा का सारा कंटेंट 9 से लेकर 12 तक अपलोड करने वाला हूँ, चाहे मुझे कितना ही टाइम लगे, आई बात समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि भाई किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो या तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट बात आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो के लिए या फिर किसी भी क्वेरी के लिए, आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से।